तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम सुनेंगे हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। हम पिछले वाले वीडियो में हम आपको ब्लड के बारे में पूरा डिटेल से बता दिए हैं। अगर आप ब्लड वाला चैप्टर नहीं देखें, वीडियो नहीं देखें, तो जा करके पहले ब्लड वाला वीडियो देखिए, उसके बाद से हार्ट वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हार्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हृदय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हृदय। जो हमारा हार्ट होता है, ये हमारे शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट यानी अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है। जो हृदय होता है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसका मेन काम होता है ब्लड को पंप करना। क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड हमारे शरीर के पूरा कोना कोनी में घुस जाता है, यानी एकदम पूरा कोनी, हाथ में पैर में एकदम पूरा कोना कोनी, ब्रेन वगैरह में सब कोना कोनी में घुस जाता है, पूरा फैल जाता है, ठीक ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत देखिए। अब बोर्ड पे सभी लोग ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, हार्ट जो होता है हृदय हृदय पेशी का बना होता है। हमारा हार्ट यानी हृदय किसका बना होता है, तो हृदय पेशी का होता है, या एक प्रकार का मांसपेशी होती है, ठीक है। देखिए, हार्ट का आकार कैसा होता है, तो मुट्ठी, बंद मुट्ठी या शंकु आकार का होता है। देखिए, जो हार्ट होता है, जैसे हमारा मान के चलिए फिंगर है, हाथ है। जब इसको हम मुट्ठी बांधते हैं तो जो मुट्ठी का आकार है, देखिए जो मुट्ठी का आकार है, इसी आकार का हमारा हार्ट यानी हृदय होता है। या शंकु आकार का होता है, ऊपर चौड़ा होता है और नीचे पतला होता है। जब उसका हम डायग्राम बताएंगे तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट होता है बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हार्ट का रंग कैसा होता है, तो हल्का गुलाबी होता है। हमारा हार्ट का हृदय का रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है, तो हल्का गुलाबी होता है। कैसा होता है, हल्का गुलाबी होता है, ठीक है। हार्ट का भार कितना होता है, तो लगभग 300 ग्राम। हाँ, यानी मानव का, यानी हम लोग का हार्ट का भार कितना होता है, वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हार्ट का मेन काम क्या होता है, तो ब्लड को पंप करना। हार्ट का मेन काम क्या होता है, तो ब्लड को पंप करना है। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड हमारे शरीर में एकदम पूरा कोना कोनी में घुस जाता है, एकदम पूरा ब्रेन में, पैर में, पूरा हैंड में, हाथ में, पूरा यानी हर जगह पूरा कोना कोनी में घुस जाता है। 180 की स्पीड से जाता है। जब ब्लड को पंप करता है तो 180 की स्पीड से स्वांक दे जाता है, हमारे शरीर पूरा कोना कोनी में घुस जाएगा, हर जगह पहुंच जाता है, ठीक ना। 180 की स्पीड कोई कम नहीं होता है, ठीक ना। तो हमारा हार्ट का मेन काम होता है ब्लड को पंप करना। ब्लड को पंप करना, ऐसे पंप करता है, ठीक ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो हार्ट होता है पेरोकार्डियम झिल्ली में घिरा रहता है। जो हार्ट होता है पेरिकार्डियम पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से बंद रहता है। और हार्ट और झिल्ली के बीच में एक द्रव भरा रहता है। देखिए, इस द्रव का मेन काम होता है कि हार्ट को लसरदार बनाता है। लसरदार का मतलब होता है एकदम लिबिर लिबी, जिसको गांव लोग बोलते हैं लसरदार को क्या बोलते हैं, लिबिर लिबी। तो ये द्रव क्या करता है, हार्ट को एकदम नमी यानी नम बना करके रखता है, एकदम लसरदार बना करके रखता है। और हार्ट को सुरक्षा देता है। क्या करता है, हार्ट को सुरक्षा देता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आगे समझते हैं। देखिए, जो हार्ट होता है, हार्ट की दीवारें 3 परतों से बनी होती हैं। देखिए, जो हमारा हार्ट होता है उसकी वो कितनी परतों यानी कितनी स्तर से बनी होती है, 3 परत। जब हम हार्ट का डायग्राम बताएंगे तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि उस तीनों परत का क्या नाम है, पूरा हम डिटेल से बता देंगे, ठीक है। तो हमारा हार्ट कितने परतों से यानी स्तर से बनी होती है, तो 3 परतों से बनी होती है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, यानी वेस में, चैम्बर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वेस में। यानी हम लोग हार्ट में कितनी, हृदय में कितना चैम्बर होता है, तो 4 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। देखिए, चैम्बर का मतलब होता है कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में गुहा होता है। गुहा का मतलब खाली जगह। जैसे हमारे मुंह के अंदर खाली जगह है, देखिए। हाँ, हाँ, दिखाई दे रहा है। जैसे हमारे मुंह के अंदर जो खाली जगह होता है, तो खाली जगह को हम बोलते हैं गुहा। क्या बोलते हैं, गुहा। वैसे ही हमारे हार्ट के अंदर 4 खाली जगह होता है, 4 गुहा पाया जाता है। उस गुहा में वाल्व लगा होता है। क्या होता है, वाल्व। तो उसी गुहा खाली जगह को हम बोलते हैं चेम्बर। क्या बोलते हैं, चेम्बर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। 2 चैम्बर ऊपर होते हैं, 2 चैम्बर नीचे। 2 चैम्बर ऊपर, 2 चैम्बर नीचे। तो ऊपर वाले 2 चैम्बर को हम बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं, अलिंद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। तो ऊपर वाले 2 चैम्बर का मेन काम होता है वो ब्लड को रिसीव करता है, ब्लड को लेता है। और नीचे वाले 2 चैम्बर को हम बोलते हैं निलय। नीचे वाले 2 चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, निलय। उसका इंग्लिश होता है वेंट्रिकल होता है। इसका मेन काम होता है ब्लड को पंप करता है, नीचे से ब्लड को पंप करता है। क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो ब्लड को रिसीव कौन करता है, तो अलिंद। ब्लड को पंप कौन करता है, तो नीले। यहाँ तो कोई दिक्कत, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, देखिए, अब हम समझेंगे कि मछली में कितना चैम्बर होता है, तो 2 चैम्बर। ऊपर वाले चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं। नीचे वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं, निलय। तो मछली में कितना चैम्बर होता है, 2 चैम्बर, एक अलिंद एक निलय। तो अलिंद क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है और किसको देता है, तो निलय को देता है। निलय क्या करता है, नीचे से पंप करता है, ठीक ना। जब पंप करता है तो ब्लड पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब देखते हैं उभयचर और सरीसृप। देखिए, उभयचर और सरीसृप में कितना चैम्बर होता है, 3 चैम्बर। कितना चैम्बर, 3 चैम्बर। देखिए, उभयचर का मतलब होता है जो पानी और जमीन पर दोनों जगह रहता है। जो सरीसृप होता है, जितने भी रेंगने वाले जीव होते हैं उसको हम सरीसृप बोलते हैं। तो इन सब में कितना चैम्बर होता है, 3 चैम्बर। 2 चैम्बर ऊपर होता है, 1 चैम्बर नीचे। 2 चैम्बर ऊपर, 1 चैम्बर नीचे। तो 2 चैम्बर जो ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं, अलिंद। तो एक होता है बायां अलिंद, एक होता है दायां अलिंद, ठीक है। नीचे वाले चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निलय या वेंट्रिकल
वेंट्रिकल बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो उभयचर और सरीसृप में कितना चैम्बर था? 3 चैम्बर। देखिए अब देखिए, स्तनधारी और पक्षी में कितना चैम्बर होता था? 4 चैम्बर। स्तनधारी जीव और पक्षी में कुल कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर? 4 चैम्बर। 2 चैम्बर ऊपर होता है, 2 चैम्बर नीचे होता है। 2 चैम्बर ऊपर, 2 चैम्बर नीचे। तो ऊपर वाले 2 चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं। एक दायां अलिंद, सॉरी, एक दायां अलिंद, एक बायां अलिंद, एक दायां अलिंद, एक बायां अलिंद। और नीचे वाले 2 चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं। तो ये होता है आपका बायां निलय, एक दायां निलय, एक बायां निलय, एक दायां निलय। फिर से समझिए, देखिए ध्यान से समझिए। ऊपर 2 चैम्बर, नीचे 2 चैम्बर। तो ऊपर वाले 2 चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं। तो एक दायां अलिंद, एक बायां अलिंद, एक दायां अलिंद, एक बायां अलिंद। और नीचे 2 चैम्बर, तो नीचे वाले चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? निलय। एक दायां निलय, एक बायां निलय, एक दायां निलय, एक बायां निलय। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब समझिए, देखिए स्तनधारी का मतलब होता है, स्तनधारी जीव का मतलब कि जो जीव अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसको हम बोलते हैं स्तनधारी जीव। क्या बोलते हैं? स्तनधारी जीव। देखिए आपको लड़का सबको लगता है कि जितने भी फीमेल जीव होती हैं, फीमेल, वही केवल स्तनधारी जीव में आती हैं। गलत बात है ये, 100% नहीं 200% गलत बात है। लड़का सबको लगता है कि जिसके पास स्तन यानी उभरा रहता है, जिसका स्तन उभरा रहता है उसी को हम स्तनधारी जीव बोलते हैं। ये गलत है। हम लोग भी यानी मेल भी स्तनधारी होता है, हम लोग के पास भी स्तन होती है, लेकिन हम लोग में स्तन ग्रंथियां नहीं पाया जाता है। हम लोग में स्तन ग्रंथियां यानी मेल में स्तन ग्रंथियां नहीं पाया जाता है, इसलिए मेल का जो स्तन होता है उभरता नहीं है। मेल का स्तन उभरता नहीं है। वही जो फीमेल होती हैं, जो फीमेल होती हैं, तो फीमेल के स्तन स्तन में स्तन ग्रंथियां यानी ग्लैंड पाया जाता है। जो फीमेल का स्तन होता है उसमें ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसलिए फीमेल का जो स्तन होता है उभरता है। हम लोग का स्तन में स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए हम लोग का स्तन उभरता नहीं है। तो लड़का सबको लगता है कि जो फीमेल होता है वही स्तनधारी जीव होती हैं। हम लोग भी स्तनधारी जीव में आते हैं। हम यानी मेल भी स्तनधारी जीव है, ठीक ना। हम लोग भी क्या है? स्तनधारी जीव है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे समझते हैं।